हेलो एवरीवन। अभी ना मैं एक टॉपिक करवाने वाला हूँ छोटा सा। फील आ रही है, पता नहीं ये क्वेश्चन आ भी जाए। ठीक है। तो टॉपिक ये है कि भैया हम जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना जो अपना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि भैया स्पेसिफिक होता है और ये वो। तो मतलब कहने की बात है कि इतना बड़ा सेगमेंट है डीएनए का, उसमें से सिलेक्टिव कहाँ पे ये कट लगेगा वो कैसे पता चलेगा भैया? वो साइट को रिकॉग्नाइज करता है। वो अब वो साइट की पॉसिबिलिटी क्या होती है, कहने की बात वो है। तो जो सीक्वेंस होता है, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, वो कैसे फाइंड करता है? देखो भैया, अगर मैं आपके पास ये पूरी चीज है, एक पूरी बड़ी लाइन है, उसमें मैं आपको बोलूं ATGC यही लगे होंगे और इसमें ए का ढूंढने की पॉसिबिलिटी बताओ, तो आप क्या करोगे भैया? इन चार में से एक तो पॉसिबिलिटी होगी, 1/4 पॉसिबिलिटी होगी ए को मिलने की। ऐसी ही टी की होगी, ऐसी ही जी की होगी, ऐसी ही सब की होगी। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भैया मेरे को ना, अभी तो मैं ए ढूंढ रहा था, अभी मेरे को ना ए और टी और ढूंढ रहा साथ में। अभी तक तो ए ढूंढ रहा था, मेरा काम चल रहा था, अभी मेरे को ए और टी और साथ में ढूंढना है। तो ए की पॉसिबिलिटी कितनी है यहाँ पे? जैसे हाँ, ए की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/4। ऐसी ही टी की पॉसिबिलिटी है 1/4। दोनों के साथ में मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 1/4 इंटू 1/4। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूं ए टी जी की पॉसिबिलिटी कितनी होगी भैया? यहाँ पे भी देखो भैया, 1/4 इंटू में 1/4, क्योंकि ए की भी 1/4 है, टी की भी 1/4 है और जी की भी 1/4 है। ये ऐसे मेरा पॉसिबिलिटी चलती रहेगी। अगर मैं अभी आपको बड़ा सा बोल दूं कि ए टी जी सी की पॉसिबिलिटी बता दो किसी सेगमेंट में, तो 1/4 इसकी है, टी की भी 1/4 है, इसकी भी 1/4 है और इसकी भी 1/4 है। इसको मैं करूंगा 16 × 16, 256। मतलब एक ऐसा सेगमेंट होगा 256 में, 256 जोड़ों में एक जोड़ा ऐसा होगा कि जो ए टी जी सी को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है भाई ये। ठीक है। अगर ये तो चार का था, अगर ऐसे ही मैं सिक्वेंस 6 का दिखाऊं तो 6 बार 1/1/4 हो जाएगा। ऐसे ही 10 का दिखाऊं तो 10 बार 1/4 इंटू 1/4 हो जाएगा। तो इसका एक सिंपल सा वो होता है, मतलब फार्मूला। वो फार्मूला होता है भैया, जितने जितने उसका हमें वो चाहिए ना, जितने उसका हमें वो चाहिए, मतलब सीक्वेंस का, उसकी पावर एन, 4 की पावर एन वो कर दो। एन क्या भैया? कितना सीक्वेंस का वो है। अगर एक है तो एक है, 10 है तो 10 है, 6 है तो 6 है। तो ये रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस का ये एक फार्मूला भैया, याद कर लेना, बात खत्म। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है, जैसे 2021 में बोल दिया कि भैया सेल 1 करके आप बता दो। उसका आपको सेल 1 करके क्या नाम था? हाँ, सेल 1। सेल 1 करके आप बता दो भैया। एक इसके आगे भी एक क्वेश्चन था कि कितना सीक्वेंस होगा, आपको नहीं पता, बट जनरली आप याद रखो 6 बेस पेयर का ही वो होता है रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, जो अपना हम अपना यूज करते हैं ज़्यादातर। तो 6 के हिसाब से हमें वो कर लेना था, 6 के हिसाब से करता तो अ, चल पड़ भाई। 1/4। भाई ये भी नहीं चाहता कि मैं और पढ़ाऊँ। 1/4 इंटू, अगर 6 का होता तो 1/4 की पावर 6, और 4 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 4096। 4096 मतलब 4096 में एक पेयर ऐसा मिलता जो आपका काम करता। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है और आते जाते रहते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। और अभी के लिए इतना ही। अभी आपका बस यही है कि ध्यान रखना भाई, पेपर आराम से देना। आपको बस पहले अपना सिलेक्शन सिक्योर करना और फिर अपनी रैंक सिक्योर करनी है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। अभी के लिए इस साल तो इतना ही करवा रहा हूँ, आगे देखते भैया क्या कुछ ऊपर वाले की मर्जी रहती है। तो जय श्री राम, मिलते हैं जल्दी। तो ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट।